यूर बोलती है, हाँ उसके अलावा मैं एक लड़के से मिली थी जो बोल रहा था कि वो पृथ्वी से आया है। वो एकदम ह्यूमन की तरह दिख रहा था। एक नेशनल सोल एक्सपर्ट ही दूसरे स्टार में जा सकते हैं और वो तो सिर्फ एक गोल्डन कोड लेवल का है। पृथ्वी से उसे यहाँ तक आना उसके लिए नामुमकिन वाला बात है। फिर वो चैन को देख लेते बोलती है, हाँ यही लड़का है। आंटी बोलती है, तुम तो हाउ की तरह दिख रहे हो। यूर बोलती है, तुम्हारा इतनी हिम्मत, तुम मार्शल आर्ट क्लब में आ गए, तुम्हें सही में लगता है कि तुम चैन फैमिली के एक मेंबर हो। चैन हुआन के पास जाके बोलता है, दादा मैं वापस आ गया। हुआन बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, तुम ही तो हमारा फैमिली का एक कीमती मोती हो। ये सुनकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। चैन बोलता है, ये मेरा गलती है, मैं तैनू स्टार रिंग में 10 साल बर्बाद किया। जब मैं पृथ्वी में वापस गया मुझे पता चला कि आप लोगों को मेरे मास्टर लेके गए थे, मुझे यहाँ पर पहले आना चाहिए था। वन बोलता है, वो तुम्हारा मास्टर है, क्या तुम उस इमॉर्टल को जानते हो? जो भी हो चलो अंदर जाकर बात करते हैं। योर बोलती है, क्या ये सही में चैन फैमिली का एक मेंबर है? फिर चैन अंदर आ जाता है, तभी एक लड़का देख के बोलता है उसे, ये कौन है? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे भी नहीं पता, पहले कभी देखा नहीं उसे। वन बोलता है, चैन तुम ये चेयर में बैठ जाओ। चैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा आपके ही पोता रहूंगा। वन बोलता है, ये है फैंग, ये मेरा चौथा डिसाइबल है। ये है काऊ, मेरा पांचवा डिसाइबल। ये है काई, जिसे मैंने अडॉप्ट किया है, और ये मेरी 6 डिसाइबल है। मेरा पहला डिसाइबल अभी आर्मी में है, दूसरा डिसाइबल अभी बहुत ही दूर घूम रहा है, मेरा तीसरा डिसाइबल अभी दूसरे फैमिली में गया है, तुम उन्हें जल्दी देख पाओगे। और ये है चैन फैन, ये बिगोंग सेक्टर और हमारे मार्शल आर्ट क्लब का प्रोमोटर और फाउंडर है। ऐसे बोलूँ तो ये मेरा मास्टर है, तो ये तुम लोगों का ग्रैंड मास्टर है। गाओ बोलता है, क्या हम लोग इसे ग्रैंड मास्टर बोले? और ये चैन मार्शल आर्ट क्लब का ये फाउंडर है। मास्टर ये हमारा ग्रैंड मास्टर बनने का लायक नहीं है। योर बोलती है, दादा आप मजाक कर रहे हो ना, ये तो बस एक गोल्डन कोड लेवल एक्सपर्ट है। चैन बोलता है, ग्रैंड फादर ये सभी लोग आपका डिसाइबल है, तो ये करना बहुत ही अजीब है। वन बोलता है, तुम बिगोंग सेक्टर के ओनर हो और ये चैन मार्शल आर्ट क्लब तो उन्हीं सेक्टर में से एक है, तो ये नॉर्मल सा बात है कि ये तुम्हें ग्रैंड मास्टर बोले। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सभी लोग भूल गए हो जो मैंने सिखाया था? तुम अपने ग्रैंड मास्टर को ऐसे ही ट्रीट करोगे? फिर सब लोग घुटने में बैठ जाता है, बोलता है, ग्रैंड मास्टर आपका स्वागत है यहाँ पर। वन अपने मन में बोलता है, चैन अभी सिर्फ गोल्डन कोड लेवल एक्सपर्ट है, इसलिए इन सभी को नहीं पता कि ये कितना ताकतवर है। लगता है कि मुझे ये क्लब को पहले कंट्रोल करना होगा, फिर उसके बाद मैं ये चैन को दे दूंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बात करते हुए बोलते हैं, हमारा भाई तो नेशनल सोल लेवल में पहले ही पहुंच गया है और अभी हमें एक गोल्डन कोड लेवल के सामने झुकना पड़ रहा है। ये हमारे मास्टर के बराबर कैसे हो सकता है? पता नहीं ये क्या हो रहा है। हे फोर्थ और फिफ्थ ब्रदर, आपको क्या लग रहा है इस बारे में? काऊ बोलता है, मुझे तो ये एक जोकर लग रहा है। फिर वो सब लोग चाय पीने बैठ जाते हैं। फिर काय चैन को बोलती है, मेरे पापा तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि चैन फैमिली में पिछले 1000 सालों में तुम्हारे जैसा नंबर 1 जीनियस नहीं है, यहाँ तक कि हाउ भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। योर बोलती है, आंटी क्या बकवास कर रही हो आप, ये मेरे भाई के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा भाई 20 साल से पहले ही डिवाइन गोल्डन कोड में पहुंच गया है। यहाँ तक कि चू फैमिली का पैट्रिस भी ये बोल दिया है कि अब वो इमॉर्टल सेक्टर का होली सन बन सकता है, और ये लड़का तो सिर्फ एक गोल्डन कोड लेवल है। चैन अपने मन में बोलता है, मैं बहुत सारा डिवाइन गोल्डन कोड लेवल को मार चुका हूँ, इसे सही में मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। वहान बोलता है, हे यार ये तुम्हारा भाई है, तुम इसे इस तरह से बात करोगी? काई बोलती है, चैन तुम यहाँ पर कैसे आए हो? चैन बोलता है, जब मैं पृथ्वी में गया था मैं वहाँ के सभी एलियन फोर्स और बहुत सारे होली सन को मार डाला हूँ, मैं सारे 7 गॉड सेक्टर को हरा दिया हूँ और यहाँ तक कि ट्रीडिंग डिवाइन डीटी को मार चुका हूँ। ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, होली सन और ऑलमाइटी को मारे हो तुम? वन बोलता है, लिंगयान में सबसे ताकतवर आदमी है चीफ कमांडर, जो कि डिवाइन लेवल ऑलमाइटी में है। होली सन और इमॉर्टल सेक्टर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। यूर बोलती है, क्या तुम एक नॉवलिस्ट हो क्या? तुम बहुत ही बढ़िया कहानी लिख सकते हो। चैन उसे इग्नोर करते हुए हुआन को बोलता है, जब आप मुझे पृथ्वी में नहीं मिले तो मैं अपना सीक्रेट आर्ट ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके आपको खोज लिया हूँ और यहाँ पर आ गया। हुआन बोलता है, चैन तुम बोल रहे थे कि वो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? चैन बोलता है, ग्रैंडफादर पहले ये बताइए कि मेरे पेरेंट्स और बहन कहाँ पर है? मैं उसे यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ और कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वो और जी भी यहाँ पर नहीं है। हुआन बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स अचानक से गायब हो गए, हम लोग उसे खोज नहीं पा रहे कि वो लोग कहाँ पर है। यूर उदास होकर बोलती है, मुझे लग रहा है कि वो लोग मर चुके होंगे। चैन बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है,
मैं अपना सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके महसूस कर पा रहा हूँ कि वो लोग अभी जिंदा हैं। यूर अपने मन में बोलती है, तुम तो एक गोल्डन कोड लेबल हो, लेकिन तुम फेंकते बहुत ही ज़्यादा हो। वन बोलता है, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और ये कैनिन फेयरी असल में है कौन? यूर बोलती है, कैनिन फेयरी? वो लड़का अपना टाइटल में फेयरी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है क्या? चैन हुआन को बोलता है, जो मैं इमॉर्टल थंडर ब्लेड जेन्यू इमॉर्टल फिश जो मैं आपको सिखाया हूँ वो उसी जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर से है। वन बोलता है, वो तो यूनिवर्स के इमॉर्टल सेक्टर में से एक है ना? अब मुझे पता चला ये इमॉर्टल थंडर ब्लेड और जेन्यू फिश इतना ताकतवर क्यों है। यूर बोलती है, ग्रैंडपा ये जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर क्या है? वन बोलता है, यूर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा इस बारे में। चैन, मुझे नहीं पता कि आनिया और बाकी के सब लोग कहाँ पर हैं। मैं पिछले 20 सालों से उन लोगों को खोज रहा हूँ, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले हैं। चलो इतना तो पता चल गया कि वो लोग पृथ्वी में नहीं है। फिर हमें अगले दिन एरिना में दिखाया जाता है। काई बोलती है, यहाँ पर लीगल ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस का, और अंडरग्राउंड में उसका पूरा ऑपोजिट होता है। वहाँ पर हर तरह का इलीगल काम होता है, जैसे कि फाइटिंग कल्टिवेटर के बीच में और बीच के बीच में भी होता है। यूर बोलती है, आंटी मैं यहाँ पर मजे करने आई थी, लेकिन आप इसे क्यों ले आए यहाँ पर? काई बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हारा ग्रैंडपा ऐसे ही गुस्सा है तुमसे और तुम फिर से बकवास कर रही हो। तभी जैंग बोलती है, हे यूर, कि ये सही में तुम्हारा बड़ा भाई है? ये तो एक नॉर्मल सा गोल्डन कोड लेबल है। काई चैन को बोलती है, प्लीज़ उसका बुरा मत मानो। चैन बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है, हे काई, अच्छा होगा कि तुम ये एडिडा से निकल जाओ, तुम यहाँ पर आ नहीं सकती हो। जैंग बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आंटी को नाम से बुला रहे हो, अगर सही में तुम्हारे पास दम है तो आकर देखो। तभी एक लड़की बोलती है, क्या तुम चैन मार्शल आर्ट क्लब में ज्वाइन हो रही हो? कैसा रहेगा कि तुम प्रैक्टिस के लिए मुझसे लड़ो? जैंग बोलती है, जू चुप हो जाओ, मेरा एडमिशन पहले ही लिंगियट एकेडमी में हो चुका है। जो बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। काई थिंग बोलती है, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं और जाओ टियान सेक्टर में एल्डर बन चुके हैं, तुम लोगों को सही में अभी बहुत ही लंबा चलना होगा। काई बोलती है, हे बच्चे अपना बकवास बंद करो और सीनियर को बोलो यहाँ पर आकर मुझसे बात करने के लिए। जाओ गुस्से से बोलता है, तुम्हारा इतना हिम्मत? वो बोलता है, जाओ सही में तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। उसके अलावा काई, तुमने ये पहले शुरू किया है। 10 साल पहले लॉर्ड हुआन ने हमारे मास्टर के साथ एग्रीमेंट किया था, ये एरिना हमारा होगा, और तुम यहाँ पर आकर एग्रीमेंट को तोड़ रही हो। जैंग अपने मन में बोलती है, ऐसा बोला जाता है कि इसके पास ब्लड डिमन का फिजिक है, ये गोल्डन कोड लेवल के हाई में है, इस पर नेचुरल सोल एक्सपर्ट 13 बार हमला किया था, लेकिन ये फिर भी बच गया और वो अपने ओपोनेंट को वहीं पर चीर के फाड़ दिया था। काई बोलती है, मैं इन सभी बच्चे को लेकर कॉन्टेस्ट से देखने आई हूँ, क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्या? वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है तुम लोग मजे करो, और अपने मन में बोलता है, ये सभी लोग जूनियर है, लेकिन ये लड़का बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होगा। काई बोलती है, ये एरिना में 3 फ्लोर है, पहला फ्लोर इनिट कल्टिवेटर का है, दूसरा फ्लोर गोल्डन कोड लेवल का है, और तीसरा फ्लोर नेचुरल सोल कल्टिवेटर का है, लेकिन उनका फाइटिंग कभी कभी होता है। जैंग बोलती है, पहला फ्लोर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, चलो तीसरे फ्लोर में चलते हैं। लो बोलता है, नेचुरल सोल लेवल का फाइटिंग देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो टिकट पहले ही बिक जाता है। यूर बोलती है, ऐसा बोला जाता है कि 4th फ्लोर में नेचुरल सोल लेवल के एक्सपर्ट के हाई लेवल के लिए हर दिन कॉन्टेस्ट रखा जाता है। जैंग बोलती है, क्या वो सभी भी यहाँ पर लड़ते हैं? चैन बोलता है, मैं यहाँ पर बहुत सारे ओपोनेंट से लड़ा हूँ और यहीं पर मुझे वैक्सीन इमॉर्टल का उपाधि मिला था, मैं यहाँ पर 500 सालों तक लड़ता रहा। फिर वो बोलता है, ये तो हेवन एरिना का एक ब्रांच है। जैंग बोलती है, हेवन एरिना, अब ये क्या है? चैन बोलता है, ये हेवन एरिना एक इमॉर्टल आइटम है, उसके अंदर 10 फ्लोर होते हैं और वो गैलेक्सी के एकदम गहराई में होता है। यहाँ के 6th फ्लोर में डिवाइन किंग लेवल कल्टिवेटर का मुकाबला होता है। वो लोग शॉक्ट होकर बोलते हैं, इमॉर्टल आइटम, डिवाइन किंग लेवल? जैंग बोलती है, और हाई लेवल में और क्या क्या होता है? चैन बोलता है, 7th फ्लोर में वाइड रिटर्निंग सेज का मुकाबला होता है और 8th फ्लोर में ट्रू इमॉर्टल आते हैं, और बाकी के फ्लोर के बारे में तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी ये सभी फ्लोर को पार कर लेंगे वो हेवन एरिना के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जैंग बोलती है, हेवन एरिना, सही में तुम बहुत ही बकवास करते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना बकवास कैसे कर लेते हो। चैन बोलता है, तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। गाओ अपने मन में बोलता है, हाँ मैं इस बारे में सुना हूँ कि ये एरिना को कोई ताकतवर सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या ये लड़का सही बोल रहा है क्या? फिर वो लोग 2nd फ्लोर में पहुँच जाते हैं। तभी टिंग बोलती है, हे जैंग, क्या तुम लड़ने का हिम्मत कर सकती हो मुझसे?
जैंग ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, बोलती है हाँ बिल्कुल, चल वो लड़ते हैं। यूर बोलती है हे जैन, हम लोग यहाँ पर कॉन्टेस्ट देखने आए हैं, तो तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैंग चैन को देखते हुए बोलती है मैं उस लड़के की तरह नहीं हूँ जो कहानी बनाता रहता है। फिर वो टिंग से मुकाबला करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है।